बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैं आज एक ऐसा अहम मौज़ू लेकर के आया हूँ कि इस मौज़ू पर आम तौर पर कोई बात नहीं होती है। बात भी होती है तो उतनी ठोस नहीं होती है, और बात करने वाले भी वो इतने पावरफुल नहीं होते। मैं ख़ुद उतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचे, ये बात हर तरफ आम हो। और ये भी एक मसला है, और ये भी बात ऐसी है कि जिस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। और वो मौज़ू ये है कि इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम और मदारिस के मुदर्रिसीन की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। ये लोग ऐसे हैं कि बेचारे थोड़े से तनख्वाह में भरपूर काम करते हैं, 24 घंटे की मुस्तकिल ड्यूटी देते हैं, लेकिन और लोगों को क्या लगता है ये बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मैं भी इन्हीं में से हूँ और मैं जानता हूँ इनके हालात। कपड़े सिर्फ बेचारों के इस्त्री के रहते हैं, लेकिन अंदर के हालात बहुत ही ख़राब होते हैं। ना अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं, ना अच्छी जगह खा पाते हैं, ना अच्छी जगह घूम पाते हैं, ना अच्छी तरह रह पाते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर में नज़र आता है, और जब भी कोई इनसे पूछता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि ये कहना भी चाहिए, और यही तालीम है हमारे नबी की, और यही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है। तो ये बातें तो वो बेचारे करते हैं, लेकिन अंदर से देखें तो ये वाकई में खस्ता हाल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। 10,000 15,000 पर किसी का गुजारा, एक फ़ैमिली का गुजारा नहीं होता है, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो गाँव में रह रहा हो। क्योंकि कोविड के बाद जो अभी हालात दुरुस्त हुए हैं, कोविड के बाद से कीमतों में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। तो 10-15 हज़ार में इनका गुजारा नहीं होता है। ये एक ऐसी कौम है बेचारी पूरी दुनिया के अंदर कि मैंने अभी तक, और मुझे लगता किसी ने भी इनको स्ट्राइक करते हुए नहीं देखा है। इंजीनियर लाख रुपया कमाने के बावजूद भी स्ट्राइक करते हैं, डॉक्टर्स लाखों रुपया कमाने के बावजूद स्ट्राइक करते हैं, वकला हज़ारों लाखों रुपया कमाने के बावजूद स्ट्राइक करते हैं, जज स्ट्राइक करते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी भी हज़ारों में तनख्वाह होती, वो स्ट्राइक करते हैं। यानी कि जो जिस शोबे से जुड़ा हुआ है वो उस शोबे में रह कर के स्ट्राइक करता है। और स्ट्राइक की वजह ये होती है कि हमारी इस तनख्वाह में हमारा गुज़र नहीं हो रहा, जबकि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, 50 हज़ार के ऊपर उनके तनख्वाह हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। डॉक्टर्स और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी भी अगर ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो भी क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। लेकिन दुनिया में एक वाहिद ऐसी तंजीम है, या एक वाहिद ऐसे लोग हैं जो बेचारे आज तक कभी भी इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए स्ट्राइक नहीं किया है। सोचें ज़रा, अगर उलमा, अइम्मा मसाजिद, मदारिस के मुदर्रिसीन अगर ये स्ट्राइक करने लगे, एक ज़रा सा इमेजिन करें, अगर ये स्ट्राइक कर देवें तो क्या होगा, क्या हालात होंगे। सोचो, निकाह कौन पढ़ाएगा? बगैर निकाह के फिर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जनाजा कौन पढ़ाएगा? और फिर उनको दफनाएगा कौन? हमारे अजीज़ व अकारिब ऐसे ही सड़ते रहेंगे। आप कुर्बानी का जानवर इतना लाखों रुपए में लेकर के आते हैं, और फिर ज़िबा किन से करवाते? इन्हीं से करवाते ना। कुर्बानी का जानवर ज़िबा कौन करेगा? बच्चे के कान में अजान कौन देगा? अकीके की कुर्बानी कौन करेगा? अगर ये सारे उलमा, मुदर्रिसीन और आपके बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, मसाइल को जानते हैं और जो नमाज सीखते हैं, ये सारा बेसिक नॉलेज, बुनियादी नॉलेज कौन देता है? ये देते हैं। अगर ये सब स्ट्राइक पर आ जाएं कि भाई आज से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अइम्मा मसाजिद हैं वो सारे के सारे स्ट्राइक कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ कौन पढ़ाएगा? ईद की नमाज़ कौन पढ़ाएगा? जुमा की नमाज़ कौन पढ़ाएगा? मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों। जब तक चीज़ मिलती है ना तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहता है। माँ बाप ज़िंदा है, अहमियत का अंदाज़ा नहीं, मर जाने के बाद उनकी कब्र पे जाके रोता है। तो ये उलमा जब तक दे रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, उनके उस देने का हमको अंदाज़ा नहीं है, हमको उसकी कदर नहीं है।
अगर वो देना छोड़ दें, नमाज़ पढ़ाना छोड़ दें, निकाह पढ़ाना छोड़ दें, जनाजा पढ़ाना छोड़ दें, कुर्बानी करना छोड़ दें, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, तो उस वक्त समझ में आएगा कि वाकई ये कितनी ज़्यादा, ये कितने काबिल क़द्र लोग हैं कि हमने इनकी इज़्ज़त नहीं की। और इतनी खिदमत पर हमने इनको इतना सा मुआवजा दिया। 10,000, 15,000 में कुछ होता है? 15,000 रुपये में एक फैमिली, चाहे वो शहर में हो गांव में, अब तो हर जगह बराबर हो गया है। अब हर जगह बराबर हो गया। ये नहीं कि बम्बई में कीमत ज़्यादा है, बम्बई में भी वही कीमत है और दूसरे शहरों में भी, देहातों में भी वही कीमत है। अब कोई फ़र्क नहीं रह गया, हर जगह एक ही कीमत है। पेट्रोल हर जगह 2-4 रुपये कीमत से पेट्रोल भी एक जैसा है, सिलेंडर भी एक जैसा है, खाने पीने की चीज़ें सब एक जैसी, सब में GST लग गया है। 10-15 हज़ार रुपये इनको दे करके समझते हैं बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर। ये एक आलिम जो है ना, मैं कहूँ अगर हक बात कहूँ तो 50-50 हज़ार रुपये इनको देना चाहिए, लेकिन इतनी तो हिम्मत नहीं, इतनी तो दे नहीं सकते हम। वाजिबी कम से कम मस्जिद के एक इमाम को 25,000 रुपये के नीचे तनख्वाह देना ये नाजायज़ है आज के दौर में। अगर उसकी ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर वो सारे ट्रस्टी, वो सारे ज़िम्मेदार, वो गुनहगार होंगे। कल क़यामत में उनका कॉलर पकड़ा जाएगा कि मसाजिदें और मदारिस तो बड़े शानदार 3-3, 4-4 महले की मस्जिदें बना रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, वज़ू खाने शानदार बना रहे हैं, बैतुल खला इतना बना रहे हैं, फ्लोर इतना अच्छा कर रहे हैं, ऊपर जो है POP लगा रहे हैं, मस्जिद को शानदार तरीके से बना रहे हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह कितनी है? 4 माले की शानदार मस्जिद है, इमाम साहब को पकड़ के पूछो कि इतने शानदार महल नुमा मस्जिद के आप इमाम हैं, आपकी तनख्वाह कितनी? वो कहेंगे 12,000 रुपये। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे ट्रस्टियों को। मदरसा देखो तो 5 स्टार होटल की तरह है, लेकिन इमामों की तनख्वाह कितनी? 10,000, 12,000 रुपया। आवाम आपको जो पैसा देती है उस पैसे का इस्तेमाल गलत ना करें। मस्जिद को शानदार और ख़ूबसूरत बनाना, ये कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं पूछेंगे कि मस्जिद को आपने शानदार और ख़ूबसूरत बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बल्कि अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे कि जो मस्जिद के अंदर काम करने वाले लोग थे, खादिमीन थे, अइम्मा हज़रात थे और मुअज़्ज़िनीन हज़रात थे, खादिमीन थे, उनकी ज़रूरत को आपने कितना पूरा किया? इनकी 15,000 रुपये तनख्वाह दे करके आप समझते हैं कि आपने ज़िम्मेदारी अदा कर दी। और फिर बहुत सारे मस्जिदों के अंदर तो ऐसा हो गया है कि बेचारे इमाम को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। या ट्यूशन पढ़ाना कौन सा जुर्म है? सारी दुनिया ट्यूशन पढ़ा रही है। क्या इस इमाम के किसी के घर पे जाकर ट्यूशन पढ़ाने से बहुत बड़ा क्या आफत आ जाएगी? बहुत बड़ा अजाब नाजिल हो जाएगा? आइम्मा, और फिर बेचारे वो हाँ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे आइम्मा मुअज़्ज़िनीन चोरी चोरी जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो कहीं सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ाने, ट्यूशन वालों को बोलते भाई बराए मेहरबानी हमारी मस्जिद में हमारे ज़िम्मेदारों से मत बताना, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, जितना देते हैं उससे हमारा काम, हमारा गुज़र बसर नहीं होता है। और फिर ये नालायक जो है ये एक खाली तनख्वाह देते हैं, उसके अलावा और कुछ देते नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे की कुरान ख़त्म होने पर इन्होंने 1,000 रुपये हाथ में रख दिया हो, निकाह पढ़ाने पर इन्होंने 1,000 रुपये हाथ में रख दिया हो, निकाह की फ़ीस पूरी रख लेते हैं, उसमें से आधा इमाम को नहीं देते। ये जुल्म है, याद रखना। जैसे हर साल लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, हर साल इमामों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। उसके लिए बैठ करके पार्लियामेंट की तरह बैठ करके बिल पास नहीं करना चाहिए। बिल पास करते हैं पार्लियामेंट की तरह बैठ करके, सब बैठेंगे, उसमें पूछते हैं कितना देने का, सब एक दूसरे को पूछते हैं। उसमें सब के सब एक नंबर के बेवकूफ़ रहते हैं। दीनी मामले का और आलिम उलमा की ज़रूरत का बिल्कुल भी इनको एहसास नहीं होता है, बेवकूफ़ों को। क्यों तुमको मालूम नहीं है कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? हर साल अगर इमाम की तनख्वाह, मुअज़्ज़िन की तनख्वाह, खादिमीन की तनख्वाह अगर नहीं बढ़ती है तो वो ट्रस्टी ज़िम्मेदार है, याद रखना। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से। तो ट्रस्टी हजरात को मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ, जिनके हाथ के अंदर रहता है कि वो इमामों की तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। अवाम पैसा देती है, मस्जिद को बनाना ये कोई मकसद नहीं है। 3 माले की, 4 माले की शानदार मस्जिद बनाना मकसद नहीं है भाई। कहाँ हो? कल क़यामत में मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि भाई आपने मस्जिद
पतरे की मस्जिद थी, उसको 2 माले की शानदार मस्जिद बना दी, इसको शानदार 2 माले का जन्नत दे दो इसको, अल्लाह ताला ऐसा बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत फहमी में मत रहना। मस्जिद चाहे टूटी हो, फूटी हो, छत टूटा हो, फर्श टूटा हो, चाहे जैसी हो, अल्लाह तबारक व तआला उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर उस मस्जिद के इमाम और मौज़िन की तनख्वाहें कम है और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो कल क़यामत में गिरेबान पकड़ के अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे फरिश्तों से, पकड़ो इसको नालायक को और जहन्नम में डालो। मस्जिद के फंड में पैसा लाखों रुपया पड़ा था, लेकिन इसके दिल के ऊपर, इसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई, इसके दिल में कभी ये बात नहीं आई कि इमाम की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। कोविड से पहले और अब का जो हाल है, 2019 और 2022 में, 2019 में जो चीज 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 50 रुपए की मिल रही है। और क्या गांव, क्या शहर, सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। इमामों की तनख्वाह पर गौर करें, इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाएं। एक एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, और मौज़िन की तनख्वाह 20,000 रुपया, और उसके बाद खादिम जो होता है उसकी तनख्वाह 15,000 रुपया होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि इतना कहाँ से दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? ट्रस्ट बनने का बहुत शौक है ना आपको, ट्रस्टी बनने का, तो जितने भी ट्रस्टी होते हैं 10-15 ट्रस्टी बनाओ, एक एक ट्रस्टी से कम 2-2 हज़ार रुपये लेना चाहिए। जब कमेटी बैठती है ना मोहल्ले की, तो हर आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिसको वक्फ का कोई इल्म नहीं है, जिसको दीनी कोई इल्म नहीं, ना चेहरे पर दाढ़ी है, ना लिबास उसका दुरुस्त है, लेकिन उसको ट्रस्टी बनने का बड़ा शौक है, तो जिसको ट्रस्टी बनने का शौक है, बनाओ ट्रस्टी, 15-15 ट्रस्टी बनाओ, और उसमें क्या करो कि हर ट्रस्टी को कम से कम 2,000 रुपया मस्जिद में हर महीना आपको चंदा देना है, और जितने मिंबर हैं, मिंबरों से कम 1,000 रुपए चंदा लेना है, और उसके बाद में फिर जो आम लोग हैं उनसे 500 रुपया लेना है। ये 100-200 रुपया, ये कोई चंदा है 100-200 रुपया? अरे अपने मोबाइल के अंदर हम हर महीने का 300 रुपए का रिचार्ज डालते हैं, हम वाईफाई में 500 रुपया खर्च करते हैं, हम केबल के अंदर 500 रुपया खर्च करते हैं, और एक मोबाइल घर में नहीं चलता, कम से कम 3-3, 4-4 मोबाइल चलते हैं। हजारों रुपया हमारा केबल में, मोबाइल में, वाईफाई में हमारा 1000 रुपया जाता है, और मस्जिद को कितना देते हैं? 100 रुपया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, मस्जिद को 100 रुपया देते हैं। जानते हो आप मस्जिद को 100 रुपया नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मस्जिद को 100-200 दे रहे हैं? आप जब एक वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो एक बार आप बैतुल खला में जाते हैं, 5 रुपया लगता है। बाहर जाओगे ना आप म्युनिसिपालिटी में बैतुल खला करने के लिए, 5 रुपया गवर्नमेंट लेती है। 5 वक्त की नमाज में अगर 5 बार गए तो 25 रुपए ऐसे ही हो गया। 5 बार आपने वजू किया, 2-2, 3-3 रुपए के हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो 10 रुपया उसका हो जाता है। फैन के नीचे खड़े होते हैं तो 1 यूनिट गिरता है 5 रुपए का, 1 यूनिट गिरता है 5-6 रुपए यूनिट है, उसके हिसाब से पकड़ेंगे तो एक आदमी दिन भर में कम से कम 50 रुपया मस्जिद से लेके जा रहा है। मस्जिद तुमको 50 रुपया डेली का दे रही है, यानी पूरे महीने में एक शख्स 1000 से 1500 रुपए का मस्जिद दे रही है उसको, और 100-200 रुपए देकर के समझते कि मैंने बड़ा काम कर दिया। शर्म आनी चाहिए यार। हर घर से कम 500 रुपए चंदा जाना चाहिए, कम से कम। कोई गरीब अमीर नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सब अच्छा खा रहे, सब अच्छा जी रहे, सब अच्छे से रह रहे, सबके मोबाइल में फुल, गाड़ी में फुल पेट्रोल है, मोबाइल में फुल रिचार्ज है, वाईफाई खूब चल रहा है, केबल खूब चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, बच्चे के ट्यूशन चल रहे हैं, बच्चों के क्लासेस चल रही है अच्छी। दीन के मामले में सब गरीब हो जाते हैं। और जो ट्रस्टी हैं उनको कम से कम 2,000 रुपए देना चाहिए। 2,000 से नीचे तो ट्रस्टी रहे, फिर देखें फिर कौन ट्रस्टी बनता है। सब हवा निकल जाएगी इनकी, सब हवा निकल जाएगी। और जो अगल बगल लोग रहते हैं ना मस्जिद के, एक एक घर से तो 5-5 लोग आकर के बैतुल खला करने आते हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद को अपना घर बनाया हुआ है। ये बेचारा इमाम, ये इमाम को क्या बोलते हैं? ये हमारा पेशवा है, रहबर है, रहनुमा है, राजा है हमारा। ये ऐसा राजा है कि जिसकी प्रजा उससे ज्यादा पैसे वाली है। सोचने वाली बात है। दुनिया में कोई है ऐसा? दुनिया में हमारे मोदी साहब देखो कितने शान से रहते हैं। हम लोग प्रजा, हमारी हालत खस्ता है, मोदी साहब मजे में एकदम। तो ये जो इमाम और मौज़िन और मुदर्रिसीन, ये कहते हैं अवाम कहती है हमारे राजा हैं। ये ऐसे राजा हैं कि जिनके जेब में 1 रुपया नहीं है। ये राजा है, इस राजा का महल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका अपना जाती घर जो है ना वो भाड़े का होता है। इसका जो महल है ना, इसके महल के अंदर कहीं पर कुमकुमे लगे हुए हैं, कहीं पर ये हर चीजें, रंग रोगन, हर चीज है इनके यहाँ, हर चीज लगी हुई है। पूरे मस्जिद को संवारा गया है।
लेकिन इसका अपना जो घर होता है ना, उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, उसमें रंग रोगन नहीं है। बताओ ये किस तरीके का राजा है? ये ऐसा राजा है जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया का जो सदर होता है, सदर जो सदर का कोई काम नहीं, खाली कुर्सी पे बिठा देते हैं। ऐसे ही इमाम जो है, आज इमाम जो है वो ऐसा ही है, खाली वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, बाकी उसकी कुछ चलती नहीं। जो कुछ भी चलता चलाता है वो सब ट्रस्टियों का होता है। मेरे भाई इस पर गौर करें, इसको ना मामूली ना समझें कि जिस मस्जिद का इमाम खुशहाल होगा वो बस्ती खुशहाल होगी। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इमाम साहब दुआ करें। जब आप बोलते हैं ना हाथ मिला के इमाम साहब दुआ करें, तो इमाम साहब बोलते क्या कमबख्त के लिए दुआ करूं? साल पूरा गुजर गया, इसने कभी मेरे बारे में पूछा नहीं, कभी मुझे कुछ 1 रुपए की चीज इसने लाके नहीं दिया, कभी चाय तक नहीं पिला, बोलता दुआ करो। इस कमबख्त के लिए दुआ करूं? ये तो बद्दुआ के भी काबिल नहीं है। अपनी जायज कमाई में से इमाम को हदिया भी दें और इमाम की तनख्वाहें बढ़ाएं। मत हदिया ना दें, इमाम की तनख्वाहें बढ़ाएं। और साल में 1 मरतबा रमजान में जब सारे लोग आराम करते हैं, इमाम बेचारा रमजान के अंदर उसकी ड्यूटी बढ़ जाती है, तरावी भी पढ़ाता है, मेहनत भी करता है। कितनी मेहनत करता है तो उसको डबल तनख्वाह देना है, डबल तनख्वाह उसके अंदर देना चाहिए। और जब बकरा ईद आए तो उसके अंदर उसको आधी तनख्वाह देनी चाहिए। 1 तनख्वाह मिले और उसके बाद में आधी तनख्वाह भी देनी चाहिए। और हर महीने का 500 रुपए का उसका मेडिकल का खर्चा निकालना चाहिए। ये जरूरी है। 500 रुपया मेडिकल के लिए। इमाम साहब, आपका जो भी आपकी बीवी बच्चे का मेडिकल का प्रॉब्लम होता है, आप मेडिकल में जाएं और आप वहां से दवा लें। 500 रुपए की दवा आपको फ्री है। और किसी तरीके से हेल्प हो सके हेल्प करें। तो इमामों की तनख्वाह आज के दौर में 25,000 के नीचे नहीं होना चाहिए। और मौज़िन की तनख्वाह 15-20 हजार रुपया। और उसके बाद खादिम की तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपये। अच्छा, इमाम को बच्चों के पढ़ाने और नमाज के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि हजरत मुझे इमाम चाहिए। तो मौलाना अशरफ अली ने कहा कि इमाम चाहिए कि गुलाम चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, इमाम चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, मैं इमाम देता हूँ, गुलाम नहीं देता मैं। फिर उन्होंने कहा मौलाना अशरफ अली ने कि इमाम का क्या काम लाइट से, इमाम का क्या काम पंखे से, इमाम को क्या वास्ता साफ सफाई से? इमाम का ये काम नहीं। इमाम का काम सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। और मौज़िन का काम सिर्फ और सिर्फ अजान देना है, बच्चों को पढ़ाना है। और मस्जिद में कुछ घटे बढ़े तो उसकी इत्तला ट्रस्टियों को देना। ट्रस्टियों का काम है कि वो सारी मस्जिदों की देखभाल करें और एक शख्स ऐसा रखें जो मस्जिद की साफ सफाई करता हो, जिसे खादिम कहते हैं। और खादिम याद रखे, खादिम हाफिज नहीं होना चाहिए। हाँ, हाफिज खादिम से तुम बैतुल खला साफ कराओगे, पेशाब खाना साफ कराओगे? बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बेचारे जरूरतमंद होते हैं, उनको तलाश करें। वो हाफिज ना हो और उसको आप 15,000 तनख्वाह दें उसको, और उसका काम है कि मस्जिद की साफ सफाई का ख्याल करे। मैं उलमाए कराम से मुखातिब हूँ, मौज़िनीन कराम से, मुदर्रिसीन कराम से मैं मुखातिब हूँ कि आप हर जगह झुके नहीं, बल्कि अपनी जो मांग है उसको सामने रखें। आप बोले भाई मेरा इसमें पूरा नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी मेरी इस पूरी बात को दिल पे ना ले। मैंने हकीकत बयान की है जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। इसके लिए इमाम को अपने घर का फ़र्द समझें, अपने घर का यानी बच्चा समझें, और ये समझें कि इसकी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और इसकी ज़रूरत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी कर सकते करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।